श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 472 থেকে কন্টিনিউ করব। अयोध्या कांड श्लोक नंबर 472 ऑनवर्ड्स। तो ये सब सुनकर भगवान रामचंद्र जी क्या बताते हैं सीता मैया को। श्री राम बोले, बुझिलाम तब मन, तुम्हारो परीक्षा करिलाम एतक्षण। मैं आपका एग्जाम ले रहा था। हाँ कि বনে বাস করিবারও হইয়াছে মন, খুলে ফেলো শরীরেরও যত আভরণ। যেটা আমি জ্ঞানা বেনা है अभी ये सब रख दो इधर। এতে কো শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে, बहुत आनंद हो गया सीता मैया। খুলিলেন অলঙ্কারও যা ছিল শরীরে। हम लोग को सबको सीखना चाहिए इससे, ठीक है। সম্মুখে দেখেন যত ब्राह्मण सज्जन, সে সকল দেন তিনি নিজ আভরণ। जितना ब्राह्मण था उनको दान कर दिया गया ना। আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতার বাণী, ভূষণ পরেন যেন তোমারও ব্রাহ্মণী। আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতার বাণী, भूषण परेन जनो तुम्हारा ब्राह्मणी। मैं ऐसे भी आभूषण पहनूंगा, ऐसा कपड़ा पहनूंगा जैसे आपके ब्राह्मणी, आप ब्राह्मण और मैं ब्राह्मणी। यस राजीव प्रभु। ब्राह्मण को देख के बोल रही है कि आपके ब्राह्मणी ये सब अलंकार पहने। भूषण परेन जनो तुम्हारो ब्राह्मणी। ब्राह्मण के देखे बोलेन, क्या बोला आपने? ब्राह्मण को अलंकार देख के बोली कि आपके ब्राह्मणी जो है वो इसको धारण करे। भूषण परेन जनो तुम्हार ब्राह्मणी। ओके, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। आपका जो स्त्री है उनके लिए ये है गिफ्ट। সীতার ভান্ডারে ছিল বহু বস্ত্রধন, সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ। और भी जितना था उनका स्टॉक में सब कुछ वितरण कर दिया सीता ठाकुरानी, सॉरी सीता मैया। শ্রীরাম বলেন শুনো অনুজ লক্ষণ, দেশেতে থাকিয়া করো সবারও পালন। लक्ष्मण जी को बोला आप रहो इधर, सबको पालन करना। দাস ও দাসী সবাকারে করিও জিজ্ঞাসা, রাজ্য লইবারে ভাই না করিও आशा। ओके, दास दासी सभाकारे करियो जिज्ञासा। सब कुछ ठीक है ना, आपको कुछ चाहिए, सब कुछ सबका खबर लेना, लेकिन भरत से राज्य छीनने का ऐसा मत करना। राज्य लइबारे भाई ना करियो आशा। माता पिता कातर हबेन मम सुखे, कतक हबेन शांत तब मुख देखे। आप रहने से माता पिता भी थोड़ा शांत होगा आपको देखकर, क्योंकि मेरे को मिस करेगा और मैं और आप तो एकदम ऑलमोस्ट पेयर, यू नो, डुओ। যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষণ, একেরে দেখিলে হবে শোক পাশরণ। একেরে, आपको देखने से उनका शोक ठंडा हो जाएगा। লক্ষণ বলেন আমি হই অগ্রসর, আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं आपका अनुचर, आपका दास बनकर रहूंगा। সেই তুমি সেই আমি বিধাতা জানে, যেই তুমি সেই আমি, ये तो हम लोग को भी मालूम है। जय गौर সেই নিত্যানন্দ প্রভু। যদি আমি থাকি তুমি কি করিবে বনে, সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিব বনে বনে, সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে। রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে, সেবক বিহনে দুঃখ পাবে न कानने। सीता मैया तो जनक महाराज का कन्या है, सेवक के बिना तो उनको असुविधा होगा। শ্রীরাম বলেন ভাই যদি যাবে বন, বাছিয়া ধনুক বান লহরে লক্ষণ। ठीक है, बाछिया धनुक बान लहरे लक्षण। ठीक है, चलो फिर धनुष बान लेकर चलो। বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে, ধনুর্বান লও যেন জয়ী হই রণে। ठीक है कविता माता जी। यस अशोक प्रभु। बोल रहे प्रभु कि ऐसा धनुष बाण लो जो लड़ाई कर सके, परास्त कर सके राक्षसों से।
पाइया रामेरो आज्ञा लक्षण सत्तर, तुरंत लक्षण ने क्या किया, भालो भालो बाण सब बांधिल बिस्तर। श्री राम बोलेन बोली लक्षण तुम्हारे, সন্ধান করহ ধন কি আছে ভান্ডারে। ধনে আর আমারও নাহিক প্রয়োজন, ब्राह्मण सज्जन देह जतेक আছে धन। मेरा जो भी धन संपदा है सब बांट दो ब्राह्मणों में। मुनि ऋषि आदि करी कुल पुरोहित, ता सबारे धन दिया तो सोह तरित। ओके, काहुत में आ सकता है, किनको किनको धन बांट दो, मुनि ऋषि आदि मीन्स एक्सेट्रा कोई कुल पुरोहित। বাছিয়া বাছিয়া আনো কুলীন ব্রাহ্মণ, যেবা যত চাহে তারে দেও তত ধন। কুলীন ব্রাহ্মণ যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাঙ্গি খায়, তা সবারে দেহ ধন যেবা যত চায়। মম দুঃখে যত শোক, মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী, চতুর্দশ বৎসর যেন হয় তারা সুখী। मेरे दुख देखकर जो भी दुखी हो रहा है लक्ष्मण, ये सब धन वन देकर उन लोग को एटलीस्ट 14 साल सुखी रखना। पाइलेन लक्षण श्री रामेरो आदेश, ताहारो सम्मुखे धन आनेन अशेष। भांडार करेन शून्य धन वितरणे, सबारे तो शने राम मधुर बचने। आमा লাগি তোমার না করিও ক্রন্দন, করিবে ভরত ভাই সবারও পালন। কোন দোষ নাহি ভাই ভরত শরীরে, বড় তুষ্ট আছি আমি তাহারও ব্যবহারে। ओके, आगे से सबको बोल दे रहे क्योंकि मालूम है सबको कि रिटेलिएशन हो सकता है। मैं कल बताया था कि मैंने एक प्रवचन में सुना था कि इतना रिटेलिएशन हुआ लोगों को भरत महाराज के प्रति कि भरत जी स्नान भी करने जाते थे सरयू में तो एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग जब कोई नहीं जाते थे, क्योंकि लोग गुस्से में पत्थर फेंकता था उनके ऊपर। आई डोंट नो, आप लोग सुना ये बात? मैंने शायद कोई प्रवचन में सुना था। सो इसीलिए आगे से भगवान रामचंद्र जी सबको सेट करके जा रहे हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है? सो प्लीज कोऑपरेट विद भरत महाराज। नाना रत्न दान करी लेनो परिहार, दान शून्य करी लेनो शतेको भांडार। সকল ভান্ডার শূন্য আরো নাহি ধন, হেন কালে বার্তা পায় ত্রিজটা ব্রাহ্মণ। হেন কালে বার্তা পায় ত্রিজটা ব্রাহ্মণ। বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজটা নাম ধরে, দান কথা শুনি আসে ধরো ফর করে। कोई ब्राह्मण था त्रिजटा, त्रिजटा नाम या त्रिजटा, 3 जटा, आई डोंट नो, आगे पता चलेगा। तो उनको पता चला कि रामचंद्र जी ऐसे धन वितरण कर रहा है। बड़ोई दरिद्र से त्रिजटा नाम, त्रिजटा नाम, अच्छा नाम है उनका, एक ब्राह्मण था उनका नाम त्रिजटा है। उनको पता चला कि रामचंद्र जी ऐसे धन वितरण कर रहे हैं। दान कथा सुनी आसे धरो फरो करे, चलिते शकति नाही चक्षु क्षीण হয়, ब्राह्मणी ताहाके ही तो उपदेश कहे। तो लेकिन उनका आंख थोड़ा डिस्टर्ब था, ठीक से देख नहीं पाते थे। तो ये ब्राह्मण जाने के लिए उत्सुक थे दान लेने के लिए रामचंद्र जी से, लेकिन चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका आंख कमजोर थे। तो उनका स्त्री उनको बताया, क्या बोला उनका स्त्री? दिने रे करे न धनी दिया राम धन, তুমি আমি বুড়ো বুড়ি মরি দুই জন। वहां रामचंद्र जी धन वितरण कर रहे हैं। আমি বৃদ্ধ আমি নারী দুঃখ যে অপার, কে আর পুষিবে কোথা মিলাবে তাহার। मैं तो दुखी हूं और के आर पुषिबे, कौन हमको पालन करेंगे, कोथा मिलिबे आहार, कहाँ खाना पीना मिलेगा। শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি ভর করে, অতি কষ্টে গিয়া কহে রামেরও গোচরে। रामेर गोचरे, राम जी का कोई गोचर, कोई फॉलोअर होगा, कोई सैन्य होगा, कोई मिनिस्टर होगा, उनको जाकर ब्राह्मण ने बोला, बहुत कष्ट करके गया उनके पास। और क्या बोला? आमी दीजो दरिद्र त्रिजटा नाम धरी, বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীকে পালিতে না পারি। পুত্র নাই আমারও কে করিতে পালন, অনাহারে বুড়ো বুড়ি মরি দুই জন। समझ में आ रहा है सबको? ओके, प्लीज समझ नहीं आएगा तो प्लीज गूगल हाथ उठाइए। तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरा कोई पुत्र नहीं है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इजी है। অনাহারে বুড়ো বুড়ি মরি দুই জন। নরি
ভর করিয়া আসিলাম সম্প্রতি তোমা बिना दरिद्रेरो আর নাহি গতি नुरी भर करिया हाथ जोड़ करके मैं आया इधर दान देने के लिए प्लीज आपके बिना मेरा कोई गति नहीं है श्री राम बोले नदी जो आशियाछि शेषे धन नाय लक्ष्य धेनु लोए जाओ देशे धन सब खत्म हो गया एक काम करो 1 लाख गाय है वो ले जाइए आप धेनु दान पे दिजो हरिशो अंतरे कापड़ो आटिया जाए पालेरो भितरे ठीक है बहुत खुश हो गया कापड़ो आटिया जाए पालेरो भितरे দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্বজন धेनुते मारिबे नाकी ए वृद्ध ब्राह्मण धनवन वो इतना गाय पाकर गाय के बीच चला गया सब गांव को 1 लाख गाय दिया ना सबको डर लगने गया अरे ये तो एक बुरा गाय इतना गाय के बीच में चला गया अभी इसको मार ना दे गाय लोग ये सुमन गौरंगी माता जी प्रभु कापोर आटिया जाए वो अलग समझाइए थोड़ा कपड़ा उपड़ा शायद उनका गिर जा रहा है बड़े ट्रिपल हो रहा है ना समथिंग ऐसे कुछ ही गॉट ओवर एक्साइटेड धेनु दान पे दिजो हरिशो अंतरे कापोरा टिया जाए पालेरो भितरे पालेर भितरे माने जो गोमाता लोग हैं उनके भीतर में से ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट यस अशोक प्रभु यहाँ पर कहते हैं प्रभु कि गायों का दान सुन के बहुत खुशी हुई उनको और अपना जो धोती पहने थे कपड़ा पहने थे उसको फूट लिए यानी कि शॉर्ट कर लिए गड़ू जहाँ रखा है मतलब खटाल में या जो भी गड़ू पालन जगह पे वहां जाने के लिए दृढ़ करी चूल बांधी नोरी करी हाथे पालेते प्रवेश करे उठते पड़ीते एकदम पालेते प्रवेश करे जो गाय है 1 लाख गाय उनके प्रवेश किया उन लोग को पालन करने के लिए बुढ़ारो विक्रम देखी भावे सर्वजन ये बूढ़ा ब्राह्मण का ऐसे एक्साइटमेंट देखकर सब सोच रहे हैं गौशाल है पाले मतलब गौशाल प्रभु यहाँ दिया गया धेनुते मोरी बिना की ए वृद्ध ब्राह्मण ने अरे गाय से मारा जाएगा इतना क्वांटिटी गाय है हासिया बिहल केह बा विषादे ब्रह्मपद हेतु राम पुरिलो प्रमाद अरे फिर तो रामचंद्र जी का ब्राह्मण हत्या हो जाएगा इनडायरेक्टली है ना रामचंद्र जी का द्वारा श्री राम बोले न दिजो करिते भराई ना पारिबे लोइबारे 1 लाख गाय हे दिजो हे ब्राह्मण आप 1 लाख गाय को नहीं ले जा पाएंगे आप एक धेनु लोइते तुम्हारो ए संकट मोरीबारे जाओ कैनो धेनुरो निकट आप 1 लेके नहीं पा रहे तुम आप इतना निकट मत जाइए इतना गाय है उधर धेनुर सहित दाम दिलाम गोशाल गोशाले राखिबे धेनु थाके যতকাল धेनुर सहित दान दिलाम गोशाल मैं गौशाला भी आपको दान में दे रहा हूँ आप गौशाला राखिबे धेनु थाके যতকাল ये लीजिए गौशाला और इसी में सब धेनु रहेगा ठीक है आप सबको पास मत जाइए অনুমানে জানি তুমি বড়ই নির্ধন आज्ञा करो दीते पारी आरो किछु धन आप आज्ञा कीजिए और कुछ धन दो क्योंकि आप बहुत गरीब है द्विज बोले प्रभु आर नहीं चाहिए धन धेनु धन बिना नहीं अन्न प्रयोजन और नहीं चाहिए वो धन सबसे बड़ा धन है 1 लाख धेनु लोए द्विज गेलो देश रोचिलो अयोध्या कांड कवि कृत्यवास आई डोंट नो ये क्यों आया ये प्रसंग ये ब्राह्मण का प्रसंग क्यों आया कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए লক্ষণ ও সীতা সহ শ্রীরাম বনগমন ইয়েস ইন্দ্রাণী মাতাজি এর আগে আরো 4 লাইন ছিল শ্লোক মানে ইজ ইট হ্যাঁ বলুন ধেনু ধন বিনা নাহি অন্নপ্রয়োজন বুড়া বুড়ি ধেনু দুগ্ধ খাইব অপার কত দুগ্ধ বিকি দিয়া পুরিব ভান্ডার যেভাবে পড়ছেন না কেন সুর আসবে না কেন আসবে না এতদিন ধরে শুনছেন অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি কহিতে তোমার গুণ কাহার শকতি 1 লক্ষ ধেনু লইয়া দ্বিজ গেল দেশে রচিল অযোধ্যা কাণ্ড কবি কীর্তিবাসে ठीक माम जी माता जी वो 1 लाख गाय लिए वो 1 लाख कुछ होगा कनेक्शन शायद लक्षण और सीता सह श्री रामेर वनगमन ये हमको लगता है कि त्रिजटा जो लंका में राक्षसी थी तो बाकी राक्षसियों से बहुत अलग थी दयालु थी सीता के प्रति तो
शायद छद्मवेश में यहाँ आई हो, मैंने अनुमान कर रहे हैं। त्रिजटा बाद में कोई आएगा शायद, त्रिजटा, हाँ ये ब्राह्मण। त्रिजटा नाम राक्षसी है का, वहां पर एक चौपाई है। हमको लगा कि शायद इस ब्राह्मण का हत्या हो जाएगा और ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा रामचंद्र जी को। बाद में वो रावण से कुछ कनेक्शन होगा शायद, ब्राह्मण हत्या, वो भी तो मे बी, आई डोंट नो, कुछ कनेक्शन तो होगा, ऐसे कृतिवास जी नहीं देगा। लक्षण और सीता सह श्री रामेर बनगमन, ओके, अभी ये टॉपिक है। रामेर प्रसादे बारे सबारो ऐश्वर्य, रामेर प्रसादे, रामचंद्र जी ने धन वितरण किया, सबका ऐश्वर्य बढ़ गया। दरिद्र হইল ধনী শুনিতে आश्चर्य। दरिद्र হইল धनी, जो धनी व्यक्ति थे वो दरिद्र हो गया, क्योंकि गरीबों को इतना दान किया भगवान ने। राज्य खंड ছাড়ি রাম জানো বনবাস, শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাস। So I think one of the reason why he's इतना वितरण धन क्यों किया भगवान रामचंद्र जी ने, दो कारण हमको लग रहा है। एक तो है कि 14 साल सब खुश रहे, धन रहेगा तो चिंता नहीं रहेगा। दूसरी बात है, भरत के ऊपर कोई अटैक ना करेगा। इट इज लाइक अ डैमेज कंट्रोल डिवाइस। विरह में भी, रामचंद्र जी के विरह में भी ज्यादा लोग शोक नहीं करेगा, भरत के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा, भरत को मानेगा सब। उसीलिए शायद डैमेज कंट्रोल के लिए, ये सब पैसिफाई करने के लिए इतना धन पूरा बांट दिया। यस अशोक प्रभु। प्रभु यहाँ ऐसा ही लॉजिक क्यों दिया गया है कि अभी राजा दशरथ वर्तमान है, इनको गद्दी मिला नहीं है, प्लस बाकी परिवार है, भरत का राज्य करने का बात हो गया है, तो ये सब धन खाली कर दिए, ऐसा कैसे? रामचंद्र जी का पार्ट में जो धन है, ऐसा नहीं कि पूरा राज्य का धन खाली कर दिया, उनका जो भाग में जो धन है उनको खाली किया। लखन जाओ जाकर, मेरा जो धन है उसको जाकर वितरण करो, मेरे को क्या दरकार है, ठीक है। तो पार्टीशन तो हुआ नहीं, तो मे भी उनका पर्सनल कुछ धन तो हो ही सकता है, वो सब वितरण किया। अच्छा ठीक। माझे सीता आगे पाछे दुई महावीर, माझे सीता आगे पाछे, आगे राम, लास्ट में लक्ष्मण जी, 3 जन होइलेन पुरीरो बाहिर। पुरीर बाहिर माने राज्य के बाहर, घर के बाहर चला गया, अभी जाने के लिए रेडी। स्त्री पुरुष कादे जतो अयोध्या नगरी, जानकीर पाछे जाए अयोध्यारो नारी। समझ में आ रहा है ना? সে সীতা যে সীতা না দেখিতেন সূর্যেরও কিরণ, হেন সীতা বনে যান দেখে সর্বজন। যেই রাম ভ্রমেন সোনার চতুর্দোলে, হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে। কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি, হাহাকারও করে বৃদ্ধ বালক রমণী। यस माता जी, कौन सा श्लोक नंबर? 525। जे राम चतुर्दले जो, हाँ चतुर्दले माने दोलना में, चतुर्दले माने चतुर्दले पालकी में चलता है जो रामचंद्र जी, वही रामचंद्र जी सोने के पालकी में, जो राम सोने के पालकी में रहते थे वो अब जमीन पे चल रहे हैं। ओके। जगतेरो नाथ राम जाइबेन बने, विदाय लइते जान पितारो चरणे। বৃদ্ধ নাই ভূপতিরও হরি আছে জ্ঞান, बुद्धि ना है भूपति, होरी अच्छे ज्ञान। राजा दशरथ के लिए बोला जा रहा है, बुद्धि ना अभी मैंने ही लॉस्ट ऑल हिज इंटेलिजेंस एकदम। भूपति हारी होरी अच्छे ज्ञान, राम बने गेले तार बाचिबे की प्राण। राजा रे पागल कइलो कोई की राक्षसी। हरे कृष्ण। राम हेनो पुत्रे हाय कइलो बनवासी। ये कई राक्षसी राजा को पागल कर दिया, रामचंद्र जी को वनवास में भेज दिया। मने बुझी राजा रोषे निकट मरण, विपरीत बुद्धि है এই সে কারণ। जानकी सहित राम जान तपवन, राज्य सुख भोग छाड़ी चलिल लखन। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो विपरीत बुद्धि होय तन जो श्लोक है उसका क्या मतलब है? मैंने बोलता ना मृत्यु के समय आकर क्या बोलता ना, विपरीत बुद्धि। तो लग रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो किसका हुआ विनाशकाली विपरीत बुद्धि? ये दशरथ दशरथ महाराज। महाराज दशरथ। अच्छा। মনে বুঝি রাজার সে নিকট মরণ विपरीत बुद्धि है यही से कारण उसीलिए विपरीत बुद्धि हो गया, उसीलिए उन्होंने उस समय वरदान दे दिया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी शुद्ध सबे इच्छे श्री राम और सने, सबका इच्छा है कि उनके साथ जाए। पूरी शुद्ध सबे इच्छे श्री रामेर सने 14 वर्ष एक ठाई थाके गिया बने, सबका इच्छा है कि उनके साथ वन में 14 साल रहेगा। অযোধ্যারও ঘরদ্বার ফেলিবে ভাঙ্গিয়া কইকে করুক রাজ্য ভরতেরও লইয়া। অযোধ্যার ঘরদ্বার ফেলিবে ভাঙ্গিয়া, माने सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। कितना राज्य करने करो तुम्हारा भारत। कई कई अयोध्यारो घरद्वार फैलिबे भांगिया, सब ऐसे प्रजा लोग इतना एग्रीवेट हो गया। वो यहाँ पर ये जो नगरवासी बोल रहे हैं कि सब तुम रखो, यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम लोग भी नहीं रहेंगे। ये देखिए अगला श्लोक। श्रीगाल भल्लुक थाको अयोध्या नगरे माता पुत्रे राजत्व करुको एकेश्वरे। श्रीगाल भल्लुक थाक अयोध्या नगरे, हम लोग सब चले जा रहे हैं। सब चले जाएंगे तो कौन रहेगा? पशु पक्षी रहेगा, उन लोग रहेगा। माता पुत्र राजत्व करुक एकेश्वरे, माता पुत्र माने कैकेयी और भरत। এই রূপ শ্রীরামের সকলে বাখানে রাজার নিকটে যান দ্রুত 3 জনে। এই रूप श्री रामेर সকলে বাখানে, सब बोल रहे ऐसे रामचंद्र जी को, राजा निकटे जान द्रुत, जल्दी जल्दी। ये तीन माने राम लक्ष्मण सीता मैया इनके पास गया, महाराज दशरथ के पास। प्रकोष्ठ बाहिरे एक रहे 3 জন, आवास ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন। ভূপতি বলেন রে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনী, তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি। রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আসিলি রাক্ষসী, राम हेन पुत्र रे कोलिली बनवासी। ऐसे अंदर में, घर के अंदर में ऐसे बोल रहा था महाराज दशरथ कैकेयी को। কেমনে দেখিবি আমি রাম যাবে বন, রাম বনে গেলে আমি ত্যাজিব জীবন। প্রাণ যাক তাহে মম নাহি কোন শোক, আমারে স্ত্রী বশ বলি ঘুষিবে কোলোক। मेरा प्राण चले जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले पीढ़ी मेरे को क्या बोलेगा? हमारे स्त्री बॉश बोली घुसीबे को लोग। हरे कृष्ण। इंग्लिश में क्या बोलते? हैंडपेक्ड हस्बैंड बोलेगा हमको। বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম মরণে, দেব দৈত্য গন্ধর্ব কাঁপিয়া মোর বাণী। সেই রাজা জিনিলে কো দৈত্য সে সত্তর সম্বর, যারে অর্ধাসনের স্থান দেন পুরন্দর। যেই राजा जिनिले दैत्य से संबर, जो दैत्य को सबको मारा और जिनको पुरंदर इंद्र ने अपने आधा राजा दे दिया, जारे अधर्षणे स्थान देन पुरंदर, अपना आधा आसन दे दिया। हेनो दशरथ राजा स्त्री लागिया मरे, और उस राजा का मृत्यु कैसे हुआ? एक स्त्री के कारण। এই অপকীর্তি মম থাকিলো সংসারে, ऐसा अपकीर्ति मेरा संसार में रह जाएगा तुम्हारे कारण। স্ত্রীর বশ না হইব অন্য কোন নর, আমারও মরণে লোক শিখিল বিস্তর। मेरा मृत्यु के बाद सब मेरे को एग्जाम्पल लेकर सब सीखेगा, ये लेसन रह गया। हाँ, मेरे को एग्जाम्पल सेट करेगा सब। বর্জিবে ভরত তোমারে এই অনাচারে, আমি বর্জিলাম তোরে আর ভরতেরে। जैसे मैं तुमको वर्जन कर रहा हूँ, वैसे तुम्हारा पुत्र भरत भी तुमको वर्जन करेगा कुछ दिन बाद। আজি হতে তোরে আমি করিনু বর্জন, ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ বা তর্পণ। থাকি অন্য প্রকোষ্ঠেতে তারা 3 জন, শুনেন রাজারও সর্ব বিলাপ वचन। ये 3 लोग, राम लक्ष्मण सीता मैया, इन लोग सब बाहर से सुन रहा था ये सब, अंदर जो बातचीत चल रहा था। ठीक है नरेंद्र सर प्रभु? हाँ बहुत, हाँ ठीक है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बोले कि भरत भी तुम्हारा ऐसे ही करेगा, फिर वो भरत के लिए ऐसे ही बोले कि वो मेरा श्राद्ध और नहीं करेगा। हाँ, तो भरत की तो कोई गलती नहीं है, तो भी वो उसको बोलती वो नहीं करेगा मेरा। गुस्सा शोक में सब कुछ बोल दे रहे हैं। मतलब ये कैकेयी को मतलब दुख देने के लिए ये बात बोले कि तुम्हारा बेटा है ना, बेटा का पति इतनी आसक्ति हो ना, तो तुम्हारा बेटा मेरा श्राद्ध नहीं करेगा।
রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম ও লক্ষণ, রাজারও ক্রন্দন দেখি কাঁদে দুইজন। बाहर से इन लोग को भी खराब लग रहा है राजा का हालत देखकर। আবাস ভিতরে দেখি লুটায় ভূপতি, হেন কালে উপনীত সুমন্ত্র সারথি। জোড়ো হাতে বার্তা কহে রাজার গোচর, নিবেদন অবধান কর নৃপবর। শ্রীরাম লক্ষণ সীতা যায় আজীবনে, विदाय लइते आशिलेन तीन जने। मंत्री जाकर राजा को बोल रहे आपका विदाय लेने आए, आपका आज्ञा लेने आए। भूपति बोलेन मंत्री नाही मम ज्ञान, महारानी गणे तुमी आनो मोर स्थान। राजार पाइया आज्ञा सुमंत्र सारथी, 700 महारानी आने शीघ्र गति। सब महारानी को लेके आओ। तो 750 महारानी को सब लेकर आया। कौन? मंत्री। तो यहाँ पर अन्य रानी लोग जो थी, जैसे कौशल्या माता थी, सुमित्रा माता जी, ये लोग प्रतिवाद नहीं कर रही थी, क्यों? प्रतिवाद करनी, आई मीन, एक तो है वचन हो गया, वचनबद्ध है राजा, और प्रतिवाद नहीं कर रहा था ये लिखा नहीं है, इसका मतलब नहीं कि नहीं कर रहा था। जब प्रजा लोग भी प्रतिवाद कर रहे, एवरीबॉडी इज प्रोटेस्टिंग, आई एम श्योर दे आल्सो मस्ट बी प्रोटेस्टिंग, बट दैट इज नॉट बीन कैप्चर्ड हियर। यस, सर्वकृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो दोनों रानियां इतनी दुखी थी अंदर से कि कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे, ये सब देख के उनके पास। यस, एब्सोल्युटली। সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা মতে চলিল তখন, শ্রীরাম লক্ষণ সীতা আনে তিনজন। বন্দনা, মিউট, বন্দনা করেন রাম পিতার চরণে, আজ্ঞা করো বনে যাই মোর তিনজনে। কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার, মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর। और मेरे साथ तुम्हारा और दिखा बाछा नहीं होगा। यस, अद्भुत चरण प्रभु, आप थोड़ा पढ़ के सुनाइए क्या लिखा आपने। कृष्ण त्रिजट का जो वर्णन आ रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ। त्रिजट जो थे वो ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो अयोध्या के निवासी त्रिजट ब्राह्मण के बारे में बताया जाता है कि श्री राम ने वन गमन से पूर्व अपने कोष से अपने प्रत्येक सेवक को इतना धन दान स्वरूप प्रदान किया कि 14 वर्ष तक वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कोष का बहुत सा धन वृद्धों व दीन दुखियों को उदारता पूर्वक दान कर दिया गया। अयोध्या निवासी गरीब ब्राह्मण त्रिजट की तमाम गाय वृद्धावस्था के कारण मर गई थी। श्री राम उस गरीब की समय समय पर सहायता करते रहते थे। त्रिजट की पत्नी को पता चला कि श्री राम वनगमन से पूर्व गरीबों को दान दे रहे हैं, तो उसने आग्रह करके अपने पति त्रिजट को श्री राम के पास भेजा। त्रिजट ने देखा कि महल में वन यात्रा दान महोत्सव जारी है। तो त्रिजट वन जा रहे हैं भगवान, तो उस यात्रा के पहले दान कर रहे हैं भगवान, ताकि जितने समय तक भगवान वन में रहेंगे उतने समय तक किसी को अन्न की कमी नहीं है। त्रिजट को श्री राम के सामने ले जाया गया। श्री राम क्रुसकाय त्रिजट को देखते ही समझ गए कि उसके पास खाद्यान्न व दूध आदि का भी सर्वथा अभाव है। उन्होंने कहा, विप्रदेव, आप अपने हाथ का दंड जितनी दूर भी फेंक सकेंगे वहां तक की भूमि व गाय आपको जाएगी। तो त्रिजट ने डंडा फेंका। उनका डंडा 1000 गायों से युक्त 1 लाख गायों से युक्त जो था गौशाला में जाके गिरा, जो कि सरयू नदी के दूसरे पार थी। वे समस्त गायें मुनि त्रिजट की हो गई। वे राम को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम चले गए। वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्टोरी में अंतर है, लेकिन कुछ मैंने कनेक्शन है क्या कि त्रिजट का बाद में कुछ वही हम सोचे। भगवान दान कर रहे थे सबको, ताकि राज्य में किसी को किसी चीज का अभाव नहीं हो, जितने देर तक भगवान वन में है। तो उस वजह से ये सबसे गरीब थे वहां पे, तो इनको इन्होंने दान किया। दान के विषय में करते हुए वर्णन। 557 ओके। कहिले नृपति करिया हाहाकार, मम संगे देखा बाछा ना हইবে আর, और तुम्हारा साथ मेरा और देखा হবে না। पिताजी बोललेन, এথা না রহিব আমি, না রবে জীবন, তোমার সহিত রাম যাব তপবন। প্লিজ मेरे को भी ले चलो। শ্রীরাম বলেন পিতা, এ নহে বিহিত, পুত্র সঙ্গে পিতা যায়
এই কি উচিত, ऐसा कभी उचित नहीं है पिताजी। ভূপতি বলেন রাম থাকো এক রাতি একত্র করিব নিবসিত। एक रात में रहेंगे, एक साथ हम लोग रहेंगे एक रात। ভালো মতে দেখিব তোমারও শুভদন, পুনর্বার না হইবে রাম দর্শন। শ্রীরাম বলেন যদি নিশ্চিত গমন, এক রাত্রি লাগি কেন সত্য উल्लंघन। अगर जाना ही है तो हम उल्लंघन क्यों करें, क्योंकि ये भी तो है ना कि तुरंत वनवास भेज दिया जाए, यही तो शर्त था ना। আজি আমি বনে যাব আছে নির্বন্ধ, না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ। আজি হতে অন্ন করিলাম বিসর্জন, বনে গিয়া ফল মূল করিব ভক্ষণ। তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার, পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার। ভূপতি বলেন শুনো সুমন্ত্র বচন, समझ में आया ना ये। तारे पुत्र बोली जे कुलेर अलंकार, वही पुत्र है जो कुल का अलंकार, वही है जो पितृसत्र पालिया शोधय पितृधार। पिता का वचन पालन करके अपना पिता के पास जो ऋण है शोधन किया। ही इज अ ट्रू सन। ভূপতি বলেন শুনো সুমন্ত্র বচন, অশ্বহস্তি সঙ্গে নাও বহুমূল্য ধন। सुमंत्र मंत्री बहुत धन लेके चलो, इन लोग को दरकार होगा। অরণ্যেরও মধ্যে আছে বহু পুণ্য স্থান, ब्राह्मण तपस्वी देखी करियो प्रदान। जंगल में बहुत ब्राह्मण वामन रहेगा, उन लोग को थोड़ा धन वन देना, क्यों, इन लोग को देख पाए, इन लोग को ठीक से रख पाए। धन दीते राजा यदि करेन आश्वास, कोई के अंतरे दुखी छाड़िल निश्वास। हरे कृष्ण। कई को अच्छा नहीं लगा ये सुनकर। सर्वांग হইল সূক্ষ্ম ম্লান হলো মুখ, রাজারে পড়িল গালি পেয়ে মনে দুঃখ। ভরতের রাজ্য দিতে করি अंगीकार, कुटिल हृदय करो अनर्थ ताहार। ओ तुम भरत को राज्य भी दे रहे हो, और उनका भरत का जो धन है वो तुम ऐसे करके लुटा रहे हो, कैके नहीं बोला। तब वंशे छिलेन सागर महाशय, असमंज पुत्रे बर्जे प्रधान तनय। तुम्हारे वंश में तो असमंजस भी था, उन्होंने भी तो अपना पुत्र को वर्जन कर दिया था, दान में दे दिया था ना। রামেরে বর্জিতে আজি মনে লাগি ব্যথা, আপনি করিয়া সত্য করিছ অন্যথা। এত যদি ভূপতি রে কইকেই বলিল, শুনো পাপি আসি তবে নৃপতি বলিল। अभी राजा बोल रहे हैं कैकेयी को। সগরেরও পুত্র हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु असमंजस के पुत्र जो आपने कहा कि दान किया, क्या दान किया था? वो आया था ना कि असमंजस के पुत्र वो कौन मांगा था, 7 करोड़ सोना, याद है 7 करोड़ सोना। तो हरिश्चंद्र बाबू जी, से तो हरिश्चंद्र। अच्छा, असमंजस का पुत्र वो भेजा था घोड़ा लाने, ऐसे कुछ ना। नहीं, जो जब उनका पुत्र सब वापस जब नहीं लौट आए, 64,000 जो थे, तब फिर बाद में उनको असमंज को फिर भेजे थे। हाँ, तो असमंजस का पुत्र का बात किया जा रहा है यहाँ। तो पुत्र का बारे में तो नहीं बोला गया था वहाँ पे, नहीं बोला गया था। वाह, इतना कुछ कंक्लूजन कर दिया आपने। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इट्स बेटर टू से डोंट नो। कहाँ पुत्र को नहीं, असमंज पुत्र को कहाँ दान दिया था अपना? दान तो नहीं, भेजा गया था पता लगाने के लिए। नहीं आ रहा तो याद नहीं आ रहा है। अगर याद आए तो मुंह खोलिए, याद नहीं आया तो नहीं आया, सिंपल एज दैट। हमको याद नहीं आया। हरिश्चंद्र ने दान दिया था, असमंज अपना पुत्र को कहाँ दान दिया था? आप बोलिए अशोक प्रभु। कुछ तो होगा ना माता जी, तभी तो यहाँ लिखा हुआ है। Anyways, it is an example. Let us not get stuck here. ये कुछ उपमा दिया जा रहा है, अगर याद है तो गुड, याद नहीं है तो आगे बढ़े। यस बोलिए इंद्रावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो पंजस थे ना, वो बच्चे लोग को ले जाके डुबा के मार देते थे। बच्चे जितने गांव में रहते थे दूर ले जाके, तो उनके पिता ने उनको त्याग दिया था। हाँ, त्याग दिया था। ओके, समथिंग लाइक महाराज वेन। ओके। সগরেরও পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার, গলা টিপে বালকেরে করিত সংহার। এই যে वही आया।
तार माता पिता दुख, क्या बोला आपने सत्यभामा माता जी? पुत्र था ही नहीं, ऐसे क्या बोला था? नहीं, मैंने बोला था असमंज अपना पुत्र को मतलब नहीं मारा था, जिसमें उन्होंने अपना पुत्र को बने त्याग दिया था, मार दिया था, तो वो नहीं था। वो तो बलिदान दिया था हरिश्चंद्र ने, असमंज थोड़ी ना दान दिया था। तो असमंज के पिता उनको मैंने त्याग दिए थे, असमंज को भले ही त्याग दिए थे। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर बोला जा रहा है। सगरेरो पुत्र असमंज के दुराचार। पिता उनको त्यागे थे, क्योंकि वो गले टिप के मार देते थे सब पुत्र लोग को पानी में। अच्छा, कृपया 10 मिनट थोड़ा पढ़ने दीजिए, हमको ये प्रसंग खत्म करना है। किसी को अगर कुछ आ गया थोड़ा पेट में रखिए। गला टिपे बालकेरे करिते संहार, तारो माता पिता दुख पाए पुत्र शोक। तार माता पिता दुख पाए पुत्र शोके, जानाइल सगर राजा रे प्रजा लोके। उस सबने जाकर सगर महाराज को कंप्लेन किया। तब राज्य ছাড়ি রাজা সব অন্য দেশ, অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ। কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশ এমন, প্রজা যদি চাও পুত্রে করহ বর্জন। ये कौन बोल रहे हैं? ये क्या ही बोल रही है? नहीं, आप दशरथ ना। ये महाराज दशरथ कैकेयी को उत्तर दे रहे हैं। श्लोक नंबर 572 देखिए, 572। শুনো পাপী আসি তবে নৃপতি বলিল। ओके, अभी उसी के उत्तर में उन्होंने कैकेयी ने इस असमंजस का उदाहरण लाया था, ये स्थापन करने के लिए कि पुत्र को भी त्याग कर दिया था असमंजस ने। तो उसी को अभी दशरथ महाराज बोल रहे हैं, सगरेरो पुत्र असमंज असमंजस ने पुत्र का त्याग किया। रुकिए बोलने दीजिए। गला टिपे बालकेरे करिते संहार, म्यूट कीजिए और जाकर। तार माता पिता दुख पाए पुत्र शोके, জানাইল সগর রাজার প্রজা লোকে। তব রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব অন্য দেশ, অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ। কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশ এমন, প্রজা যদি চাও পুত্রে করহ বর্জন। অসমঞ্জ বর্জ্য রাজা লোক অনুরোধে। অসমঞ্জে বর্জ্যে রাজা লোক অনুরোধে। শ্রীরামের প্লিজ अभी नहीं अशोक, लेट मी ट्राई। श्रीरामेरे बर्जी आमी कोनो अपराधे। ये तो बदमाश था, उसीलिए वर्जन करने के लिए बोला, और तुम रामचंद्र जी को वर्जन करने के लिए बोल रहे हो। वो तो कोई ऐसा कंपैरिजन इज नॉट गुड, नॉट इक्वल। ऐसे महाराज दशरथ ने कैकेयी को उत्तर दिया। जगतेरो हित राम जगत जीवन, हेनो रामे के बोलिबे जाओ तुमी बन। राम को तो कोई बोलेगा नहीं बन जाने के लिए, वहां तो प्रजा लोग बोल रहा था इसको त्याग दो, यहाँ तो कोई बोल नहीं रहा है कि राम को त्याग दो। तखनो बोलेनो राम पितृविद्ध मने, पितृविद्ध माने भालो जुक्ति माता बोलिलेनो तब स्थाने। नहीं पिता, कैकेयी माता ने ठीक ही बोला। राज्य छाड़ी जाहारो जाइते है बन, अश्वहस्ती धने तार कोनो प्रयोजन। जो राज्य छोड़ के बन जा रहा है उसके लिए, जैसे ये बात कब छेड़ा था? जब सुमंत को बोला था ना कि आप रथ लेके जाओ, धनवन लेके जाओ। तो जो राज्य छोड़ रहा है उसके लिए हस्ती और घोड़ा क्या दरकार है? जो बन जा रहा है राज्य छोड़ के, उसके लिए तो सब दरकार नहीं है पिताजी। ठीक ही बोला मैंने। गाछेरो बाकलो परी दंड करी हाथे, जानो की लक्षण मात्र जाइबे को साथे। बाकलो परिबे राम कैकेयी ता शुने, बाकलो राखिया छिलो दिलो ततक्षणे। हरे कृष्ण। कैकेयी माता ने शायद कहीं रखा था बाकवल, माने सन्यासी ड्रेस, तुरंत लेकर दिया भी, तुरंत ये लो। बाकलो परिबे राम कैकेयी ता शुने, बाकलो राखिया छिलो दिलो ततक्षणे। बाकलो आनिया दिलो श्रीरामेरो हाथे, काঁদেনো बाकल देखी राजा दशरथे। पुलिस লক্ষণেরও সীতা বাকল, লক্ষণেরও সীতার বাকল तीनों-खानी, रोदन करेन देखे जते को रमणी। जितना रमणी था सब देखकर रो रहे, सब तीनों अभी ऐसे सन्यासी ड्रेस पहनेगी। অশ্রু জল সভাকার করে ছল ছল, কেমনে পরিবে সীতা গাছেরও বাকল। ও গাছেরও বাকল, तो ये सन्यासी ड्रेस नहीं है, ये गाछेर छाल है प्रभु, पेड़ का छाल। छालेर ड्रेस।
उस दिन कोई बोला था वाकल माने सन्यासी ड्रेस। हरि हरि स्मरण करेन সর্বলোকে, বজ্রাঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে। সবে বলে কইকে পাষাণ তোর হিয়া, তিলেক না হয় দয়া রামেরও দেখিয়া। একজনে দংশিয়া দংশিলি তিনজনে, লক্ষণ সীতারে কেন পাঠাইলি বনে। পিতৃ সত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন, জানকী লক্ষণ যান কিসেরও কারণ। বধুর বাকল দেখি রাজারও ক্রন্দন, পাত্র মিত্র বলে সীতা পূর্ণ বসন। পিতৃসত্য পুত্র পালে বধুর কি দায়, पतिव्रता सीता देवी पीछे क्या न जाए। सब ये सब बोल रहे हैं आसपास का लोग, सीता देवी क्यों जा रही है, व्हाट, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या दोष है। सबको लग रहा है क्या कि इन लोग को भी पैकेज में लिया है। एक्चुअली ऐसे तो नहीं है ना, सबको लग रहा है उधर कि सबको तो इंटरनल खबर मालूम नहीं है। पितृ ऋण शोधन का पुत्र का दाय होता है, तो वो पति बहू क्यों जाएगी, इस तरह सवाल कर रहे हैं। नाना रत्ने पूर्णित जे राजारो भांडार, সুমন্ত্র শুনিয়া নে দিব্য অলঙ্কার। জানকী পরেন তার তোরণ নূপুর, মকর কুণ্ডল হার অপূর্ব কেউর। পিতৃসত্ত্বে পুত্র পালে বধুর কি দায়, পতিব্রতা সীতা দেবী পিছে কেন যায়। নানা রত্নে পূর্ণিত যে রাজারও ভান্ডার, সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার। लाने बोला था ना, राजा ने बोला था ना सुमंत्र को जाओ जाकर ले आओ अलंकार, ले आया। जानकी परेन तार तोरण नूपुर, मकल कुंडल हार अपूर्व केयूर। मणिमय माला तार विचित्र पाशुली, हीरक अंगुरी ताते शोभित अंगुली। ये सब सीता देवी ने पहन लिया। दुई हाथे शंख तार अद्भुत निर्माण, करिलेन जतेक भूषण परिधान। पट्ट वस्त्र पड़िलेन अति मनोहर, त्रैलक्য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর। যেমন ভূষণ তার তেমনই আকার, শ্বশুরে জানকী দেবী করে নমস্কার। বিদায় লইয়া সীতা শ্বশুর চরণে, রহে জোর হাতে শাশুড়ির বিদ্যমানে। কৌশল্যা বলেন সীতা শুনো সাবধানে, স্বামী সেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে। নৃপতির বধূ তুমি রাজার কুমারী, তোমারও আচারে আচারিবে অন্য নারী। নির্ধন হৌক স্বামী অথবা সধন, স্বামী বিনা স্ত্রীলোকেরও নাহি অন্য ধন। সীতা বলিলেন মাগো শ্বশ্রু ঠাকুরানী, স্বামী সেবা করিতে যে আমি ভালো জানি। স্বামী সেবা করি মাত্র এই আমি চাই, সে কারণে ঠাকুরানী বনবাসে যায়। তার কথা শুনিয়া কহেন মহারানী, তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য বলি মানি। বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝানো শ্রীরামে, সতর্ক থাকিও রাম মুনির আশ্রমে। মঙ্গল ভবন মঙ্গল হারে, দ্রবহু সুদশরথ অটল बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जय 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 जय।